साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। सीधे अलीबाग से लेकर आ रही हूं आपके लिए महाभारत। अलीबाग में ही अर्नब गोस्वामी को रखा गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर कल दोपहर 12 बजे अब बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी शुभकामनाएं लगातार अर्नब तक पहुंच रही हैं और हम सबको बल देती हैं। बड़ी खबर आज ये कि महाराष्ट्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कि किसी भी नागरिक को आप कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं। क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सचिवालय के खिलाफ, सचिवालय के सचिव के खिलाफ इनिशिएट की जाए। ये बड़ी खबर। और वहीं दूसरी तरफ किस तरह से वो पुलिस अधिकारी जो अर्नब गोस्वामी को उनके घर में लेने गए, जिन्होंने धक्का मुक्की की, जिन्होंने बुरा व्यवहार किया, वही पुलिस कर्मी अब कैसे धमकाने में लगे हुए हैं हंसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को, कि वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम ले फेक टीआरपी केस में। यानी सीधे सीधे ये कनेक्शन हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि कैसे सच को दबाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट की फटकार से। क्या महाराष्ट्र सरकार कोई भी सबक लेगी सत्य और असत्य के बीच इस महाभारत में? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर अलीबाग से महाभारत। देश भर में प्रदर्शन, अर्नब को समर्थन। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। और कितने झूठे केस, अर्नब के साथ पूरा देश। पांडव और कौरव के बीच में हमेशा पांडवों की जीत हुई है। ये कौरव की सेना है, इनकी जीत कभी नहीं हो सकती। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। साजिशों का जाल, नहीं चलेगी झूठ की चाल। तानाशाही बहुत लंबी नहीं चलेगी और इनको इस हर पल की उनको कीमत भुगतनी पड़ेगी। टीआरपी केस में भी बड़ा झोल, मुंबई पुलिस की खुली पोल। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, इस देश का हर जनता अर्नब गोस्वामी के साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अब तो जागो उद्धव सरकार। लोकतंत्र के अपमान में सोनिया सेना का सम्मान। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी को डराने, धमकाने और जेल में डालने की कई साजिशें रच रही है। झूठे केस में फंसाकर अर्नब को जेल में डाला गया। अर्नब के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बना दिए गए। इसी महाराष्ट्र सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत ने करारी फटकार लगाई है। अर्नब के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला बनाकर जानबूझकर फंसाने के लिए सम्मन भेजा गया था। उसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप अर्नब को धमका नहीं सकते। आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने का इरादा, न्यायपालिका के काम में सीधा हस्तक्षेप क्यों? कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि क्यों न अवमानना का केस चलाया जाए। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अर्नब को डराया और धमकाया जा रहा है। जेल में ही दिवाली काटने की धमकी दी जा रही है, जिस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, उद्धव सरकार के साजिशों की पोल टीआरपी केस में भी खुल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हंसा ग्रुप ने याचिका दाखिल की है, जिसमें मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे पर आरोप है कि वो हंसा ग्रुप के कर्मचारियों को धमका रहे हैं। हंसा ने आरोप लगाया है कि टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। साफ है, उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ साजिश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन देश की जनता अर्नब के साथ है। पूरा देश सड़कों पर है। अर्नब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रायगढ़ के एसपी से मजिस्ट्रेट के आदेश की कॉपी दिखाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन सच झुकता नहीं है। सच पराजित नहीं होता है और झूठ का मुंह काला होता है। देर से ही सही, लेकिन जीत न्याय की ही होती है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी सच के साथ हैं और सच की जीत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अलीबाग से आज इस महाभारत में मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं ये कहूंगी कि अर्नब गोस्वामी की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि क्यों अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में लड़कर बाहर आ जाएंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील सतपाल जैन, मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा, मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट, मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अजय कुमार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन एएन मित्तल साहब के साथ। एएन मित्तल जी, आप रिपब्लिक भारत पर जुड़े थे, कल आपने कहा कि किस तरह से आतंकियों जैसा बर्ताव अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया। मेरा आपसे सवाल सर ये कि AK-47 लेकर एक पूरा पुलिसिया अमला बदसलूकी कर अर्नब गोस्वामी को ले जा सकता है। आपने कहा अर्नब कोई आतंकी थोड़ा ही है, लेकिन वो सरकार कैसे आतंकियों जैसा के तरह काम कर रही है जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को कोर्ट जाने से रोकती है, डराती है, धमकाती है। ये आज खुलकर सामने आ गया सर सुप्रीम कोर्ट की फटकार में। देखिए, जो पुलिस प्रशासन महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है, मेरा ये मानना है कि इसमें उनके ऊपर चाहे पुलिस के उच्चाधिकारियों का दबाव होगा या महाराष्ट्र सरकार का दबाव होगा। सामान्यतया ऐसी परिस्थितियों में या ऐसे मामलों में इतना भारी पुलिस फोर्स किसी एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए इतने हथियारबंद पुलिस कर्मचारियों के साथ नहीं जाते हैं। और मैंने जैसा कि कल भी कहा था कि अर्नब की गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि वो ना तो उनका देश से भागने का कोई साक्ष्य है, ना ही साक्ष्य को मिटाने का कोई प्रमाण है, ना ही गवाहों को डराने या धमकाने का कोई प्रमाण है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि ठीक है, पुलिस को धारा 173 सब क्लॉज 8 के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त है और वो अधिकार उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। परंतु जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस को सूचना देनी चाहिए, पुलिस द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिए। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जब मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, मैंने कल भी बात ये कही थी कि पुलिस खुद न्यायाधीश नहीं बन सकती है। कारण क्या है कि पुलिस ने जब एक बार क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी और आज जैसा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हो चुकी है, तो जब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हो चुकी है तो उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर री इन्वेस्टिगेशन करके या फर्दर एविडेंस कलेक्ट करके किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और अगर गिरफ्तार करना जरूरी है तो फिर ऐसे में संबंधित न्यायालय से उसका वारंट ऑफ अरेस्ट प्राप्त करना चाहिए था। अगर वारंट ऑफ मित्तल जी बड़ी बात यह है कि एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस महाराष्ट्र सचिवालय के सचिव ने भेजा अर्नब गोस्वामी को और इस नोटिस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने पर चिट्ठी लिखी जाती है वहां से और ये कहा जाता है कि आप कोर्ट कैसे चले गए, आपको इस पूरी कार्रवाई गोपनीय थी, आपने कोर्ट का रुख कैसे कर लिया, आप क्या दिवाली जेल में मनाना चाहते हैं। और ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है सर। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी नागरिक को कोर्ट जाने से डरा धमका कैसे सकते हैं। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूं सर। देखिए, विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की कोई भी कार्यवाही गोपनीय नहीं होती है और जिस व्यक्ति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो उस नोटिस को चुनौती चाहे तो उच्च न्यायालय में चाहे सर्वोच्च न्यायालय में दे सके। किसी भी शासन प्रशासन सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने जाने से रोक सके। ये अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये पूरी तरह गलत है, असंवैधानिक है और हर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेने के लिए स्वतंत्र है। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है। मेरा ये मानना है, मैं भी प्रमुख सचिव विधानसभा काफ़ी समय तक रहा हूँ, मेरा यह मानना है कि विधानसभा के सचिव ने या उप सचिव ने जो भी पत्राचार या जो भी नोटिस की भाषा लिखी है वो माननीय स्पीकर महोदय के अनुमोदन के उपरांत ही लिखी होगी। और हर नोटिस में यह लिखा रहता है कि आज्ञा से और बाई ऑर्डर। बाई ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ये जो पत्र जारी किया जा रहा है, ये जो नोटिस जारी किया जा रहा है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से जारी किया जा रहा है। भाषा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नोटिस की, हर सम्मन की, हर वारंट की एक भाषा निर्धारित है। उस निर्धारित भाषा से परे जा कर के उसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना वो भी असंवैधानिक है। और निश्चित रूप से किसी भी नोटिस में, किसी भी सम्मन में, किसी भी वारंट में ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिसकी कि कानून अनुमति नहीं देता है। और तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ये कहा गया है कि आप कोर्ट क्यों चले गए, तो ये उनका विधानसभा सचिवालय का ऐसा कहना असंवैधानिक है। हर व्यक्ति को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है और ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उस सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज सीधे टिप्पणी दी है। जी सीजीआई की सीधे टिप्पणी है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप कैसे धमका सकते हैं, जी आप कैसे धमका सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी गई, इस पर यह कहा गया कि क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम आपके खिलाफ इनिशिएट कर दें। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कोर्ट ने। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार है कि वो किसी भी मामले में संज्ञान लेकर के संबंधित पक्ष से उसका स्पष्टीकरण मांग सकता है, उससे काउंटर एफिडेविट मांग सकता है। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। और यह बात भी पूरी तरह सुनिश्चित है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की शरण में जाने से नहीं रोका जा सकता। यह उस व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार प्राप्त है। और ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू पर्सनल डिग्निटी भी शामिल है। तो अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल डिग्निटी का हनन होता है तो वो भी चुनौती माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है। और माननीय उच्च न्यायालय चूंकि इस मामले का संज्ञान ले चुका है, माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा के सचिव को इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में कोई ना कोई निर्णय लेगा। और मैं ये मानता हूं कि ये भी हो सकता है कि उस विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस प्राप्त हुआ है वो प्रोसीडिंग्स को ही क्वेश कर दे। और कुछ भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उनको कानूनी प्रक्रिया का है, बहुत कम लोग हैं देश में उस तरह के अनुभव वाले। अब पिंकी जी बिल्कुल, एएन मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पिंकी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी पिंकी जी, जिस तरह से फटकार लगाई है, मुझे बस ये मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब सचिवालय के सचिव को एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए कहा गया कि क्यों ना आप पर इनिशिएट कर दें, हम 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, तो ये कैसे सीधे सीधे उस सरकार पर सवाल उठ रहा है जो इस राज्य में है। पिंकी जी देखिए जो भी नोटिस जारी होता है असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से वो स्पीकर की पावर और ऑर्डर के तहत होता है। इसलिए अगर कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो वो पूरी असेंबली उस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने है, स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो नोटिस जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि कोर्ट क्यों गए या कोर्ट के आगे उन्होंने नोटिस क्यों पेश किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या कोई और साधारण व्यक्ति हो, हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है कि आप कानून के दरवाजे हमेशा खटखटा सकते हैं, आप हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए एक जो गुजारिश है वो कर सकते हैं। अर्नब ने कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर में नोटिस हुआ, नोटिस जब हियरिंग हो रही है कोर्ट के सामने जो कुछ जरूरी है उस चीज को दिखाने के लिए वो पेश किया गया। उसके बावजूद ऐसी चिट्ठी लिखना और उसके बाद उसमें धमकाना, ये अपने आप में गैर कानूनी तो है ही, अनसंवैधानिक भी है। और साथ साथ इसमें जो कंटेम्प्ट की जो बात की जा रही है, 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है, वो दिखाता है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतनी सीरियसली ले रही है
कि इसमें कंटेम्प्ट भी हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस प्रकार से एक मोटिवेटेड कैंपेन के साथ साथ एक्शन एक के बाद एक गवर्नमेंट लेती जा रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती जा रही है। तो इसलिए अब आगे मामला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसमें हाई कोर्ट भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान अपने आप लेकर बैठी है कि कैसे उसको अरेस्ट किया गया, कैसे AK-47 ली गई, कैसे इतने पुलिस ऑफिसर्स उसके लिए गए, कैसे अरेस्ट हुआ, कैसे री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई बिना कोर्ट ऑर्डर के, जबकि मामला क्लोज हो चुका था। तो हर तरफ से अगर देखा जाए एक लगता है विंडिक्टिव कैंपेन जो चल रहा है वो अपने आप में धीरे धीरे सब सामने आ चुका है, और मेरा ये मानना है कि कोर्ट उसमें हर स्टेज पर एक सही व्यक्ति की, एक फ्री सिटीजन की, एक नेशनलिस्ट की रक्षा करेगी। बिल्कुल, मैं नुपुर आपके पास आ रही हूं। जो पिंकी जी ने कहा है, मुझे लगता है उन्होंने कहा जो विंडिक्टिव कैंपेन चल रहा है, आप तो न जाने कितनी बार अर्नब के साथ सीधे जुड़ी हैं। 7 बजे पूछता है भारत में, 9 बजे उनकी डिबेट एट 9 में। मुझे ये बताइए, जो पत्रकार हमेशा ये कहता रहा है राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है, आप उस व्यक्ति को रोक रहे हैं कोर्ट जाने से। आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट कैसे चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके अगेंस्ट हम चलाएं। ये बहुत बड़ी खबर है और सरकार के लिए बहुत सख्त संदेश भी है। नुपुर, ये इस तरीके की फटकार है कि पिंकी जी ने जो भी इसमें गैर कानूनी है वो तो आपको समझा ही दिया, लेकिन किस तरीके की फटकार है जब साल्वे सर ने ये बताया कि चिट्ठी भेजी गई है सचिव महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अर्नब गोस्वामी को, तो अंग्रेजी में ये कोटेड जो आज मैं रिपोर्ट में पढ़ी वो ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं हाउ डेयर ही से दिस, व्हाट इज आर्टिकल 32(4), हाउ डेयर ही से दिस, मतलब के साफ तौर पे सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दी है कि एक विधानसभा के एक सचिव की इतनी पावर कब से हो गई कि वो एक आम नागरिक, भूल जाइए अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार है, कि वो एक आम नागरिक का लीगल रिकोर्स, उसका राइट न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाने पे रोक लगा सकता है। चिट्ठी में ये लिखा था जो प्रिविलेज मोशन के मिसिव्स है, आप वो गुप्त है, आप उसको सर्वोच्च न्यायालय में आपने दिखाया कैसे? ये उनका अधिकार है कि उनको धमकाया जा रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में बताना अर्नब गोस्वामी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो आज चीफ जस्टिस ने साफ किया है। इसमें बहुत अहम चीज ये है देखने वाली कि किस तरीके से हर तरीके से महाराष्ट्र की सरकार घेरना चाह रही है। लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज हुई, जब चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र सरकार के वकील जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे पूछा कि आप इस पे क्या अपनी टिप्पणी देना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो कहते मैं तो इस पे कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो अपना ब्रीफ एक्सीड कर दूंगा। आप जिस मामले में वहाँ पेशी अर्जी कर रहे हैं, आप उस मामले में कैसे नहीं कर सकते? इस पर भी चीफ जस्टिस ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव तीनों आपके अधीन आती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं बोल सकते इसके ऊपर। तो बहुत ही ठहराव के साथ समझने की बात है। इस तरीके की फटकार, इस तरीके सीधा कह दिया है चीफ जस्टिस ने कि हम आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। मैं आज भी, अगर मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मैं सही होंगी गलत, मेरे सामने बहुत सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आज 3 बजे की सुनवाई अगर आज जल्दी होती, अगर आज सारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते, तो जो भी ऑन रिकॉर्ड आपके वकीलों ने हाईकोर्ट में सामने किया है, अर्नब का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके के प्रेसिडेंट्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए गए हैं उच्च न्यायालय में, मेरे हिसाब से तो ये केस से उनको छुटकारा भी मिलना चाहिए, उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो इतना कहूंगी कि जनता जनार्दन और सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है नुपुर, आप जिस तरह से अर्नब के लिए बोल रही हैं, यहाँ पिंकी जी ने बोला, ये सब जिस तरह से आवाज़ें, दुआएं, प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय, हम बॉम्बे हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो तथ्य हैं उनको तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। सतपाल जैन जी, जिस तरह से अभी AN मित्तल जी ने कहा कि पुलिस क्यों न्यायाधीश बन रही है, पुलिस कब से जज बन गई, और पुलिस ही एक तरह से, किस तरह से जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो हमने देखा है। यहाँ पर भी विधानसभा की तरफ से जो एक्शन प्रोसीडिंग्स की गई, उन पर अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। यानी एक सरकार भी जज बनी हुई है, पुलिस भी जज बनी हुई है।
देखिए, आज जो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने अपने कमेंट्स दिए हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं और बहुत ही कठोर शब्दों में महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र सरकार को फटकारा है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, चाहे हाई कोर्ट के जज हों और सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उससे भी ज़्यादा आम तौर पर ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आम तौर पर बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर भारत के सर्वोच्च कानूनी संस्था सुप्रीम कोर्ट और भारत के सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको ये कहना पड़ रहा है, हाउ डू यू डेयर इट, आपकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी हरकत करने की, इससे साफ जाहिर है कि जुडिशरी में, न्यायालय में उनके कार्यकलापों को लेकर कितना आक्रोश है और कितना गुस्सा है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का मौका देती है, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, किसी महाराष्ट्र की जो राजनीतिक शक्तियां सत्ता चला रही हैं, स्पीकर आमतौर पर उसी पार्टी का होता है जिसका विधानसभा में बहुमत है, इसलिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आमतौर पर एक ही पक्ष के हुआ करते हैं, एक ही गठबंधन का भाग होते हैं। तो जब वहाँ के सत्ता में बैठे हुए नेता, सत्ता में बैठे हुए लोग ये निर्णय कर चुके हैं कि हमने अर्नब गोस्वामी को नीचा दिखाना है, सबक सिखाना है, किसी ना किसी तरीके से परेशान करना है, तो फिर कभी वो विशेषाधिकार हनन का मामला, कभी कोई पुराने केस का मामला, कभी ये कभी वो इस तरीके से खोलकर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में और तानाशाही में क्या अंतर होता है? तानाशाही में जो तानाशाह का है वही कानून होता है। लोकतंत्र में कानून अलग है, विधानसभा अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायालय अलग है, आपके मौलिक अधिकार हैं। और लोकतंत्र में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनकी हनन के विरुद्ध आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए न्यायालय अपना काम कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, हाई कोर्ट भी कर रहा है, लेकिन सरकार के लोग कई बार सत्ता के नशे में, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में सत्ता के नशे में आई थी, इमरजेंसी लगा दी, कुलदीप नैयर सहित बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया। आज महाराष्ट्र सरकार उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है, लेकिन ये भूल गई है कि जो इस नक्शे कदम पर चले थे वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। उनके साथ भी आने वाले दौर में यही हाल होगा। जी, सत्यपाल जैन जी, आज महाभारत में मेरे साथ कानून के बहुत बड़ी जानकार हैं, आप उसमें शामिल हैं, लेकिन हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए जंग लड़ी है और वो कैसे अर्नब गोस्वामी को इस जंग लड़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूं कि जीडी बख्शी सर लगातार अर्नब को फाइटर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लड़ो। जीडी बख्शी सर, मैं चाहती हूं कि आज भी देखिए किस तरह से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को। इसके बाद भी सरकार क्या खुद की दादागिरी करती रहेगी? क्या सरकार, पुलिस सब कठपुतली बनकर, पुलिस सरकार की कठपुतली बनकर काम करती रहेगी? जीडी बख्शी सर। देखिए, महाराष्ट्र में अब बहुत सारी सीमा रेखाएं लांघी जा रही है। मेरे ख्याल इनको अब भी रुक जाना चाहिए। ठीक है, हमारा एक प्रजातंत्र है और हमारी प्रजातंत्र की जो परंपरा है वो 2500 साल पुरानी महात्मा बुद्ध के समय जाती है, जब यहाँ गणराज्य थे, रिपब्लिक्स थे भारत में। उस वक्त भी भगवान बुद्ध के टाइम रिपब्लिक थे यहाँ पे और हमारे जीन्स में है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अर्नब इज नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। सीनियर मोस्ट, अभी वो जो है बहुत सीनियर एक एडिटर है, एक बहुत रिस्पेक्टेड, वाइडली सीन न्यूज चैनल का, आप उससे एक टेररिस्ट जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। ये एक असॉल्ट है ना सिर्फ अर्नब के ऊपर, ना सिर्फ रिपब्लिक चैनल के ऊपर, बट 1.3 अरब भारतीयों के फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, right to liberty. You cannot take liberty except with due process of law. Article 21 of the Constitution, Article 19 of the Constitution. और तभी एक प्रजातंत्र में separation of powers होता है, तभी judiciary अलग, majesty of the law अलग, freedom of the press अलग, चौथा स्तंभ executive अलग, legislature अलग।
ये शी जिनपिंग का चाइना नहीं, ये पाकिस्तान नहीं। पूरे देश से हमको टेलीफोन आ रहे हैं, देशों से, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से। साहब ये भारतवर्ष में क्या हो रहा है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्या ये पाकिस्तान की राह जा रही है? आप ले जा सकते हैं इसे पाकिस्तान की राह? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, फाउंडेशनल फ्रीडम्स हैं। इफ यू प्लीज, अब आप केवल अर्नब, यू आर नॉट जस्ट स्टेपिंग ऑन अर्नब्स टोज, यू आर स्टेपिंग ऑन माइन एंड एवरी इंडियन टोज। और अगर आप समझते हैं कि मूक होके हमारी जुडिशरी आपके तमाशे देखती जाएगी, तो देर है अंधेर नहीं है। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। डोंट पुश योर लक, डोंट पुश योर लक। देखिए, अभी अभी जी टीवी ने खबर दी है कि महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्होंने ट्रांसफर मांगी है आउट ऑफ महाराष्ट्र। वो सेंटर जाना चाहते हैं क्योंकि सितंबर के महीने में 50 सीनियर पुलिस अफसरों की ट्रांसफर उनकी सहमति के बगैर की गई थी। देखिए साहब, एक रूल ऑफ लॉ होता है, वी रिस्पेक्ट ऑफिसर्स लाइक दिस। ये है साहब वर्दी की गरिमा। हाँ, ये है वर्दी की गरिमा। ठीक है साहब, दिस इज कॉल्ड ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, जो दबाव में नहीं आता, जो चाटुकारी नहीं करता, तलवे नहीं चाटता। ही रिस्पेक्ट्स द मैजेस्टी ऑफ द लॉ। Whosoever you are not above ये the law. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये आप। बहादुर दिलेर पुलिस ऑफिसर करते हैं। You are not above the law. ऑफिसर। और I respect this, salute the DG police. Nobody is above the law. This is India. ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि वहां पे पुलिस क्या कहते हैं, फौज का राज लग गया है। अरे साहब, आप तो अभी केंद्र में पावर में नहीं आए। मैं एक बार डॉक्टर कांग्रेस की देखा देखी 1975 जैसी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी सब लोग कह रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है, ये सड़क पर उतरा व्यक्ति कह रहा है। ये जीडी बख्शी सर, अभी तो आप लोग तो सब बहुत अनुभवी और जानकार लोग हैं, लेकिन जब एक आम व्यक्ति ये कहने लगे, जी जब ये आम व्यक्ति कहने लगे, मैं डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह, अगर आम व्यक्ति ये कहने लगे कि ये तानाशाही है, सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अर्नब के समर्थन में और वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, तो सोचना चाहिए, सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचेता जी। जैसा जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है, भारत का ही आम आदमी नहीं, पूरे विश्व से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है, जो लोगों के अंदर पीड़ा और वेदना है, हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने उसको भली भांति कहा है। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है, शिशुपाल के भी जब 99 पाप थे, भगवान ने नहीं देखा, 100वें पाप पे शिशुपाल का अंत हो गया। देखिए, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। ये हलाकू, हिटलर, मुसोलिनी सब खत्म हो गए थे। जो कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं, अंत तो गत्वा वो डस्टबिन में ही जाते हैं। हम और जनरल जीडी बख्शी, इस उम्र के जो लोग हैं, उनको अब किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। लेकिन मैं देख रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे पहले भगवान सुमति कुमति और आपके विवेक को हर लेता है जब विनाश आने वाला होता है। आप किस भाषा को लिख रहे हैं? वन ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा समझो शिष्टाचार। आप कह रहे दिवाली जेल में मनाएंगे? अरे कौन जेल में मनाएगा? कल किसने देखा? श्रीमान जी, दुनिया बहुत बड़ी है, समय बहुत बड़ा है। काल के गर्भ में किसके लिए जेल लिखा है? बंदी गृह भा स्वर्ग समाना। आप इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। रही बात डीजीपी महाराष्ट्र की, मैं भी सलाम करता हूं जनरल बख्शी सर की तरफ कि इज्जतदार पूर्व डीजीपी होना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत जलील और बिका हुआ डीजीपी होना मौजूदा कुर्सी पे। बहुत बड़ी बात आपने कही है और यही जीडी बख्शी सर भी कह रहे थे। मैं अजय कुमार जी, प्रीति, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले पिंकी जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से एक फेक टीआरपी केस
खोला गया, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे हम सीधे खुले तौर पर झूठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उसके बाद आज जो तथ्य सामने आए हैं, हंसा रिसर्च कर एक कंपनी है मैम, और वो कैसे कोर्ट गई है ये कहते हुए कि वही पुलिस अधिकारी जो अर्नब गोस्वामी के घर में जाकर उन्हें खींचकर धक्का मुक्की कर लेकर गए थे, वही पुलिस ऑफिसर उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो रिपब्लिक का नाम लें, और यही मामला लेकर वो कोर्ट गए हैं। यही मामला लेकर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि पुलिस, ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो पूरा एक गठजोड़ है, ये सबको दिख रहा है मैम, ये सबको दिख रहा है। ये किस तरह से एक पूरी पुलिसिया तंत्र को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ना केवल ये पूरा गठबंधन दिखता है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी चल रही है कुछ देर से चल रही है, अलग अलग केस करके, अलग अलग एफआईआर करके, किसी न किसी तरीके करके, जिस प्रकार से अर्नब को हरास किया गया, विक्टिमाइज किया गया, जेल में डाल दिया गया है, वो अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी सामने आई है, हंसा जिस प्रकार से आगे आया है, वो एक मीडिया की जो प्रिवेसी है, मीडिया का जो एक हक है, मीडिया का जो एक सिविल सोसाइटी एक अंग है, उसके साथ इस प्रकार से सलूक किया जा रहा है। आप जो जर्नलिस्ट की प्रिवेसी है, जो उनके एम्प्लॉयज़ की प्रिवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो हक है बोलने का, उसको एक नेक्सस के तहत करके विक्टिमाइज करना, उसको बंद करने की कोशिश करना, हंसा के आगे आने का बहुत बड़ा मतलब है। ये बहुत एक बड़ा विषय आज हमारे सामने, इस देश के सामने आया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सिविल सोसाइटी का क्या मानना है, ये किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, वो भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके बिहाफ पर। इस प्रकार से ये एक्शन जो लिया गया, अगर आप पूरी लिस्ट बनाएं तो अर्नब का अरेस्ट, किस प्रकार से इवन जो अभी महाराष्ट्र असेंबली का हुआ, वो अपने आप में एक मुद्दा सामने आया है, किस प्रकार से डिनाइल्स की गई है कि जो स्टेटमेंट्स आगे आए हैं वो गलत हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर पुलिस ने कुछ भी एक्शन लिया है। ये अपने आप में मुद्दे एक एक करके सामने आ जा रहे हैं। जो कहते हैं ना, चिट्ठा सामने खुलता जाएगा, और खुल चुका है। तो अब बहुत कम देर रह गई कि पूरी इस चीज़ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जिस बात को देख रही है, हर तरफ से देख रही है, उसमें कुछ ना कुछ जो है, आई एम श्योर एक रेपरेशन है, एक जो जस्टिस है वो सामने पूरा आ चुका है। मैं यही कह रही हूँ पिंकी जी, ये जो पूरी पोल है नूपुर, ये खुल चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ पुलिस अधिकारी बिल्कुल सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पैनल पर आज एक एक्स डीजीपी हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे पुलिस इस तरह काम नहीं करती है। नूपुर, आप किस तरह एक पूरा पुलिस तंत्र गुंडागर्दी पर उतर गया है, आप एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मैं एक बात आपको और आपके संज्ञान में डालना चाहूंगी। हाँ, पुलिस जो कर रही है ये एक्शन बखूबी सामने नजर आ रहा है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार और एक बहुत ही गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के बाद किस तरीके से अर्नब गोस्वामी, उनके परिजनों के ऊपर एक एफआईआर डाल दी गई, उनके नाबालिग बेटे के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया, जबकि वीडियो कुछ और ही दर्शाता है कि उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करी। साथ ही में एक ऐसी एफआईआर डाल दी गई उस आयो के ऊपर जिसने क्लोजर रिपोर्ट दी थी ये सुसाइड केस में 2 साल पहले। अरे जनाब, तब तो शिवसेना के ही गृह मंत्री थे, उनके ही देखरेख के अंदर ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी। तो मेरे हिसाब से तो इंक्वायरी में उस शिवसेना के नेता का नाम भी आना ही चाहिए। अगर आपको इतनी खींचनी है बात तो यहाँ तक खींचे ना, सच्चाई सामने लाइए। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी मैं। आज 7वां ऐसे एक इंसिडेंट सामने आया है जहां पे कोरोना पीड़ित महिला के साथ मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ हुई है एक अस्पताल के अंदर, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई 24 से 30 घंटे बीतने के बाद भी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस की प्रायोरिटीज कहाँ है? आप अफसर हैं, पुलिस की वर्दी पहनते हैं, उसको गाली मत दिलवाइए, आप अपना काम बखूबी कीजिए। 7 ऐसे बड़े मुंबई शहर के अंदर अगर एक अस्पताल के अंदर एक 35 साल की महिला के साथ छेड़खानी का मामला आता है जो कोरोना पीड़ित है हॉस्पिटल के गार्ड से, और आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो आपकी प्रायोरिटीज कहाँ है? इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मेरी